तन्ने होने री थारी इच्छा है जन तो बैठ जो है, नहीं इच्छा है तो माफ करिया, ज्यादा हूं कहीं क्यों थाने बैठ जाओ आगे जो थोड़ा, नहीं बैठने की इच्छा है बाऊ मारो निवेदन है थोड़ा गाड़ी लार बोझो क्योंकि थोड़ा ठीक होने लगे कम खड़वा दूं। मैं बहुत साफ सुथरे शब्द मेरे वास्ते क्यों के चुनाव नहीं काम कोई सो भी करो जकेर में आपार कने निर्णय लेने की क्षमता हुए और जको आदमी जकी धारा और विपरीत चाले बे लोग कठिन कठिन बड़ो काम करसी। मैं था हगड़ा लोगों में एक निवेदन है, चुनाव नो टाइम है और चुनाव रे टाइम में आपा लोगों ने मजबूत होने की जरूरत है, तो आपा लोग क्यों मजबूत हो सका भी बात ने आपने होचनी पड़ी समझनी पड़ी। आपा लोग आ कह सका कि जकी बात आपने रटी रटाई बात लंबे टाइम जगह लोग सुना रिया है और आ कहे कि मैं आपका कल्याण कर दूंगा। देश आजाद हुए 75 साल 80 साल हो गए लेकिन आपका कल्याण नहीं हुआ। मैं मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोगों कान खोल के सुन लो, राज चाहे कांग्रेस का आया या फिर बीजेपी का आया, आपको कुछ नहीं मिला मित्रों। आप आज भी ईंट भट्टे में मजदूरी करते हो, आज आप खानों में काम करते हो, आज तक आप कमटे के मजदूर के रूप में जाने जाते हो। आज भी इस देश में जाति के नाम से भेदभाव होता है, जाति के नाम से भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, ऊंच नीच जाति के नाम से पहचान होती है। मित्रों सोचने की जरूरत है। जिस नेता को अपन वोट देते हैं अगर उस मशीन पे जाति के नाम को मिटाने की बात जो नहीं करे, भेदभाव मिटाने की बात नहीं करे, ऊंच नीच मिटाने की बात नहीं करे, उनको बाइकाट कीजिए, उनको वोट से भी दूर रखने का प्रयास करें। मित्रों मैं किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, समझ पैदा कीजिए, सोच पैदा कीजिए। मगनाराम केडली जो बोल रहा है ये बात अगर आपके दिल में आए तो आप वोट देना। मैंने पिछले 15 सालों में संघर्ष किया है और आपके लिए संघर्ष करूंगा ताउम्र। एमएलए बनूं या ना बनूं कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों, लेकिन आपकी ताकत को मैं पहचानना चाहता हूं। आपकी जो ताकत है, पिछली बार भी इस गांव से मुझे अच्छे खासे वोट मिले लेकिन नया था, लोगों के बीच आने का काम कम पड़ा, लोगों से जानकारी कम थी, हजार तरह के आरोप प्रत्यारोप थे कि मगनाराम लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, कैसी परिस्थिति रहेगी, क्या चुनाव में वापस बैठेगा या नहीं बैठेगा। कई लोगों ने यह भी कहा कि मगनाराम मैंने जो के लड़ता है। मगनाराम एक विचारधारा का व्यक्ति है, बाबा साहब और काशीराम जी की विचारधारा को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, इस देश में महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति है। संबंध की लड़ाई मगनाराम इसलिए लड़ता है कि इन लोगों की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट नहीं लड़ेंगे, खुले मन से वो नहीं कहेंगे ये भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये छुआछूत खत्म होनी चाहिए, ये ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए। ये बात करने के लिए वो लोग कहते हैं कि हमारे वोट टूट जाएंगे। साथियों अगर मुझे कुछ बनना भी होता जेब में और उन राजनीतिक पार्टियों में तो लोग जो प्रधान जी बने उनको 4500 वोट विधानसभा में मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आज प्रधान है। मगनाराम केडली पिछली विधानसभा में 8,305 वोट लेके गए, लेकिन मैंने विचारधारा से समझौता नहीं किया। मैं अगर मेरे वार्ड से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता तो हो सकता है मैं प्रधान बन जाता। अगर मैं पहले तेरे में कांग्रेस के नेताओं के साथ था जब तक मेरे संबंध नहीं थी, अगर मैं उनकी जेब में रहता तो हो सकता है मैं जिला प्रमुख बन जाता। लेकिन मेरी लड़ाई अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई है। मुझे ये खुशी हुई कि जिनके बारे में लोग अछूत से भी अछूत माने जाने वाले व्यक्तियों को
आज सांसी समाज के लोग मुझे चंदा दे रहे, नाइक समाज के लोग चंदा दे रहे, मेघवाल समाज के लोग चंदा दे रहे। अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में यह कमेंट किया जाता था कि यह कौम बिकाऊ है, इस कौम के लोगों के पास दारू बांटना पड़ेगा, इन लोगों के मोहल्लों में पैसे बांटने पड़ेंगे। लेकिन इन लोगों ने जिस हिम्मत के साथ, जिस ताकत के साथ हमारे साथ जो खड़े हैं, मैंने पिछली 30 तारीख को सब लोगों को बुलाया और बुला करके कहा मेरा ज्यादा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई लड़ने वालों के लिए चुनाव टेढ़ा काम है। तो लोगों ने कहा मंगनाराम जी चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा ना मेरे पास गाड़ी है, ना घोड़ा है, और ना ही मेरे पास पैम्पलेट वाले पैसे हैं, ना ही लोग बुलाने की मेरे पास हिम्मत है। लेकिन लोगों ने जिस ताकत के साथ 6 तारीख को जिस किया, मेरा मजबूरन करके पर्चा भराने की बात कही, लेकिन 6 तारीख को जिस तादाद के साथ कमटे जाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, दाढ़ी जाने वाले लोग, किसान में खेती का काम करने वाले लोग जिस मजबूती के साथ आए और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, वोट दिया, और उस वोट की वजह से लोगों ने आकर के जिस मेरा मनोबल बढ़ाया, पिछला विधानसभा में जो वोट दिए, उस ताकत को देख करके मैंने ये सोचा कि 5 साल मेरे को लड़ना पड़ेगा। लेकिन चाहे जालौर में किसी प्रकार की कोई घटना हुई तो आपके 9000 वोट वहां लड़े। पाली में अगर मूछ रखने पर किसी का मर्डर किया जाता है तो आपका प्रतिनिधित्व वहां जिंदा था, आपका प्रतिनिधित्व लड़ा। अगर थानागाजी में रेप कांड होता है, एक महिला के साथ 5-7 लोग मिलकर के रेप करते हैं, अनुसूचित जाति की महिला होती है, उस लड़ाई में आपका भाई, आपका बेटा वहां जाकर के लड़ता है, यह आपके लिए गर्व की बात है। मैं साथियों लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि इन घरों में से, इन परिवारों में से ये मन में तय करे कि सामान्य और रिजर्व की घटना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर वोट की ताकत को पहचान लोगे तो इन लोगों को छट्टी का दूध अपने आप याद आ जाएगा। इसलिए मैं सब चीजें आपसे ये निवेदन कर रहा हूं और पुरानी बातें ये कह रहा हूं कि लोग एक कहावत कहते थे कि राम राज में बराबर ताकत है। एक तो ताकत प्रकृति में है, दूसरी जो ताकत है वो ताकत इस राज में है। राज आपको तय करना है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे। इन घरों में से निकल करके बच्चा जेएनयू में आप जिस दिन ये तय कर लोगे कि हमें हमारी ताकत बतानी है, मैं चाहता हूं कि हमें ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं भीड़ की बजाय अपने आत्मा से जुड़े हुए लोगों से ज्यादा संवाद करता हूं और उनके बारे में ही ज्यादा निवेदन करता हूं। उनको ही ज्यादा निवेदन उनसे ही करता हूं कि आप कम से कम मेरी मदद करें। मैं चाहता हूं कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई, जो लोग आए हैं देश की आजादी के 80 साल बाद, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के पास खाने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता, अंदर गाल गए हुए, अंदर पेट गया हुआ, इससे महसूस होता है कि ये शेड्यूल कास्ट का आदमी है। तो मैं इसलिए मित्रों आप सबसे मेरा निवेदन है, वोट की ताकत को पहचानने